नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज गाइडेंस शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलराइट, आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, ये आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आज का तीसरा कार्ड आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आज का फोर्थ कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। आज का फिफ्थ कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। Sixth card is work through your fears. आज का सेवेंथ कार्ड है It's time to take action. और आज का लास्ट और एट्थ कार्ड आया है The end of a tough cycle approaches. Let's see. थोड़ा सा कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हों। लेट्स सी। ऑलराइट, सो अब हम एक एक कार्ड्स को देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस ये सारे कार्ड्स लेकर आ रहे हैं। सो दोस्तों, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को अगर आज देखूं तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है इन सारे कार्ड्स को देखने के बाद। और ये आपकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट और एक ग्रोथ की ओर इशारा कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स दे रहे हैं। तो चलिए एक एक कार्ड करके आज हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले जो आज का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो कि साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी जो स्थिति है, यानी आपकी जो पोजीशन है इस समय लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बदलने वाली है। क्योंकि इस समय एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा योग बन रहा है, एक ऐसा टाइम आपके जीवन में बन रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब बदल सकती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आपने पहले से ही ऐसा मान लिया है कि वो चीज़ बदल नहीं सकती, या फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इसीलिए आया है आपको ये बताने के लिए कि बिल्कुल वो चीज़ बदली जा सकती है। अब ये कोई सिचुएशन आप या आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके जॉब, आपके बिजनेस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल, अगर आपने किसी चीज़ को पहले से ही मान लिया कि नहीं, मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, अभी भी टाइम है, आप उसको बदल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो परिणाम है वो फिक्स नहीं है, ये साफ तौर पे ये कार्ड आपको बता रहा है। और आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, जो आपका निर्णय है, जो आपका काम है, आपका कर्म है, यही आगे का रास्ता तय करेगा। तो किसी चीज़ को पहले से ही अज्यूम करके उस चीज़ को छोड़ देना, उस और एफर्ट ना लगाना, ये गलत होगा। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि अभी भी आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है, यानी कि ये जो भी सिचुएशन है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आपका कितना उसमें योगदान है, कितना इंटरेस्ट है, कितने मन से आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, ये टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर किसी चीज़ को आपने अज्यूम करके पहले ही छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज आपको लग रहा था कि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, या आप वो कर नहीं पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड आपको उस चीज़ का जो भ्रम है
उसे तोड़ रहा है और ये साफ बता रहा है कि आप अभी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप उस और किस तरीके से कदम बढ़ाते हैं, कैसे एक्शंस लेते हैं, किस तरीके से आप उसमें डिसीजंस लेते हैं, ये टोटली उस पर डिपेंड करेगा। देखिए आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये मैं कहूंगा पहले कार्ड से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जो दूसरा कार्ड है ये आपको मैसेज दे रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बिल्कुल जो पिछला कार्ड है जिसने आपको अभी बताया कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, आप अभी भी बदलाव ला सकते हैं और चीज़ों को बदल सकते हैं, तो उसी से ये रिलेटेड दूसरा कार्ड आया है कि उसके लिए आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी कि कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं आपके रूटीन से अलग है, या फिर उसके लिए कहीं आपको ट्रैवल करना पड़े या कहीं जाना पड़े, कुछ ऐसा जो रेगुलर लाइफ से आपके थोड़ा हटके है, तो इस वजह से उसको ना छोड़ें कि अगर वो रूटीन अलग है तो मैं उसको ना करूं। नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड साफ तौर पे कह रहा है कि आपको अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से बाहर निकल कर नया कदम उठाने की ज़रूरत है। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है अपने लिए, वो कहीं कहीं उन बाउंड्रीज को तोड़ना भी पड़ता है ताकि आप कुछ अलग कर सके अपने जीवन में। क्योंकि वही पुराना पैटर्न पकड़कर अगर आप चलते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ के थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ों को करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो असली ग्रोथ है वो तभी होगी जब आप डर या झिझक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये साफ तौर पे दिखता है दोस्तों। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए सारी कार्ड कनेक्टेड है। अब ये कार्ड आपके मतलब साफ तौर पे आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपका सपना है वो कोई कल्पना नहीं है, वो सिर्फ कोई एक बनावटी एक कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। एक कह सकते हैं एक यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। जिस चीज़ को आपको अचीव करना है अपने लाइफ में, जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, जो आपका एक सपना है पूरा करने का, वो आपके कहीं ना कहीं ना वो आपके भीतर है। जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, वो आपके अंदर है। उस पर आपको विश्वास बना के रखना है, आपको भरोसा करना है जो भी आपने सोचा था। जस्ट बिकॉज अगर टाइम नहीं अभी उसके अकॉर्डिंगली अगर सही है या फिर वो रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा था सब कुछ जो आपने सोचा था। तो जो भी आपने सपने देखे थे, जो भी आपका लक्ष्य था, वो आपके मन का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो एक यूनिवर्स का संकेत है कि उस पर आपको विश्वास बना के रखना है। क्योंकि हो सकता है कि अभी वो चीज़ भले दूर लग रही हो आपको, या ऐसा लग रहा हो कि भाई वो चीज़ तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है अपने ऊपर, और हर चीज़ संभव हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो संभव नहीं हो सकता। तो अगर ये कोई भी चीज़ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या फिर आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपकी पढ़ाई, अगर स्टूडेंट है, या परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन है उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा सपना था आपका, तो उस पर आप गिव अप ना करें, उस पर भरोसा रखें। भले ही अभी टाइम वैसा ना लग रहा हो कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसे छोड़ दें। उसको अपने अंदर, अपने मन में कहीं ना कहीं जिंदा रखें और भरोसा रखें। आपको अपने ऊपर पेशेंस रखने की ज़रूरत है थोड़ा। देखिए आज का जो फोर्थ कार्ड आया है ये भी कनेक्टेड ही है, सरेंडर टू द डिवाइन। क्योंकि ये संदेश दे रहा है कि जहाँ कह सकते हैं ना कि आपका जहाँ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से भगवान को कह सकते हैं ना समर्पण करने का टाइम आ जाता है। जैसे कोई चीज़ अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई सिचुएशन, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध है, या फिर आपका मतलब आपका जॉब हो गया, आपका बिजनेस हो गया, परिवार से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर हो, लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको लग रहा है कि इस समय अब आपका कंट्रोल नहीं रह गया है उस चीज़ पर, तो वहाँ हार ना माने। क्योंकि जहाँ पर हमारा एक कहते हैं ना एक हद होता है हर चीज़ का, यानी एक कंट्रोल होता है, जैसे ही वो कंट्रोल जान लीजिए अब हमारे हाथ से बाहर हो चुका है, मतलब हम नहीं कर सकते उस चीज़ को कंट्रोल, तो वहाँ अब टाइम आ चुका है कि वो सब कुछ, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी मुसीबतें सब ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दें और उस डिवाइन शक्ति से, उस पावर से, भोलेनाथ से
ये प्रार्थना करें कि अब मैंने अपने सारी जितनी भी ये मुसीबतें हैं, जो चैलेंजेस है, वो आपके चरणों में अर्पण कर दी है और अब इसका रास्ता आप ही निकालें। तो कुछ ऐसा करने का टाइम आ चुका है। जीवन में जिस भी ओर आपका नियंत्रण अब आप नहीं रहा है या आपको लगता है नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो वो सारी चीजें उस ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दें। सो यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन, अपना सब कुछ सौंप दें। रास्ता वो आपके लिए निकालेंगे, बस आप मेहनत करें उस ओर, जो भी करना है वो करते रहें, लेकिन ज्यादा सोचे ना, उस चीज को चरणों में अर्पण कर दे ईश्वर के। क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज को अपनी मेहनत से कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड, यूनिवर्स खुद एक बेहतर रास्ता आपको दिखाता है, तो इसीलिए भरोसा रखें। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये कार्ड एक साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये जो समय है वो आपके पेशेंस और निष्ठा की परीक्षा का है। यानी आप कितना पेशेंस इस समय रखेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं ये एक टेस्टिंग टाइम है आपके लिए। क्योंकि ये हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन है वो आपको कठिन लग रही हो, चैलेंजेस आपको लग रहे हो इस समय, मतलब आप काफ़ी, आपके लिए एक ऐसा टाइम हो सकता है जो थोड़ा इरिटेटिंग भी हो सकता है। या आपको बाधाएं दिख रही होंगी कि कितने सारे बाधाएं आ रही हैं, वो कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जैसे सब कुछ रुक सा गया है। लेकिन ये ना, ये सब आपको और मजबूत बनाने के लिए हुआ है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप ये फेज अपने लाइफ का पार करके आगे बढ़ेंगे, तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगर वो सिचुएशन आज जो आप फेस कर रहे हैं, या अगर ये हो रहा है, तो उसके होने का कोई ना कोई रीजन है। अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हम उस चीज को ना समझे, हमें गुस्सा आए और हम इरिटेट हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हकीकत में कितना मजबूत है अंदर से। यही जानने के लिए परीक्षाएं आती हैं, यही देखने के लिए, यही अनुभव करने के लिए, फेस करने के लिए, आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके कमिटमेंट्स हैं, उनके लिए ये एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है। चाहे आपके पार्टनर के साथ जो कमिटमेंट है, चाहे आपके काम से रिलेटेड जो आपके कमिटमेंट्स हैं, परिवार से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों का कह सकते हैं एक टेस्टिंग पीरियड, एक टेस्टिंग टाइम हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपके रास्ते में सबसे बड़ा जो अवरोध है वो डर है। कहीं ना कहीं अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर आपके अंदर एक डर है, कि अगर आपने उस ओर कदम बढ़ाया और अगर आपको कोई लॉस हो गया, कोई असफलता हुआ, तो उस चीज़ का एक आपको पहले से ही डर बैठा हुआ है, और इसके वजह से आप अगर अपने कदम नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आपके लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो असफलता का डर, खोने का डर, या चेंज, बदलाव का डर कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो ये कार्ड जो है ना, ये यही कह रहा है कि आप अपने डर को पहचान कर उसका जो सामना है वो करें, उसको फेस करें, उससे दूर ना भागें, या उस वजह से किसी काम को आप रोके ना। क्योंकि पता चला आपने तैयारी सारी कर ली उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके मन में एक डर था, उस वजह से आप उस ओर कदम नहीं बढ़ाए, या उस काम को आप पूरा नहीं कर पा रहे अपने अंदर के डर के वजह से, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। ये कह सकते हैं ये पूरी तरीके से आ, आपके साथ ना एक ये मतलब ये जस्टिस नहीं होगा एक तरीके से। क्योंकि अगर आपने मेहनत की है किसी चीज के लिए, तो जस्ट बिकॉज बदलाव होने का डर या फिर असफलता उसमें मिले, इस चीज के डर की वजह से आप उस चीज को करें ही ना, छोड़ ही दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट वो कुछ एक्सपीरियंस तो आपको देगा, आप ये सीख पाएंगे कि क्या कमी रह गई, नेक्स्ट टाइम आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि असफलता मिले ही, हो सकता है आपको अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही है कि वो चीज़ पूरा नहीं होगा। तो उसका सामना करें, और तभी जाकर असली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही होगा। अदरवाइज तो आप एक पॉइंट पे स्टक होके रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपके ऊपर और हावी हो जाएगी। तो इसलिए इसे होने ना दें अपने ऊपर। इसका मतलब यही है कि आप सही चल रहे हैं, लेकिन वही है कि जब डाउट्स मन में क्रिएट होते हैं, ये बाहरी शक्तियाँ या लोगों का प्रभाव, लोगों का जब इन्फ्लुएंस आता है, या एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है आपको कहीं ना कहीं। आज का जो सेवेंथ कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
क्योंकि ये कार्ड अब आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, एक संकेत दे रहा है कि अब इंतज़ार करने का समय नहीं है। जो भी आपने प्लान बनाया है या जो आपका इरादा है आपके मन में, उसे अब बिल्कुल उसे प्रैक्टिकल रूप में अब करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर के साहस को यानी करेज को, और कह सकते हैं एक नई शुरुआत की ओर कहीं ना कहीं ये कार्ड उस चीज़ का एक प्रतीक है ये। तो यानी अब टाइम आ चुका है, जो आपको करना था बहुत समय से आप रुके हुए थे, चाहे फिर वो कोई भी डिसीजन लेना था अपने संबंधों से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या अपने काम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, घर परिवार में कोई डिसीजन लेना था, कोई वाद विवाद है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई अगर ऐसा कोई कदम उठाना था, तो बिल्कुल अब समय आ चुका है कि आप उस ओर अपने कदम को उठाएं, क्योंकि इससे आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग बनेगा। जो परिस्थिति है वो आपके फेवर में होते हुए दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि इस समय आपकी जो ऊर्जा है वो एक ऐसे लेवल पर है कि आप इस ओर जब कदम उठाएंगे, यानी जो आपको अचीव करना है उस ओर जब आप कदम उठाएंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं आपके फेवर में कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। अब आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि 8th कार्ड है, जो आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड है, देखा जाए ओवरऑल कार्ड में से जो आखिरी कार्ड आया है, ये एंडिंग में एक बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए लेकर आया है। और ये बता रहा है कि जीवन में जो चैलेंजेस बने हुए थे, जो कठिनाइयाँ, जो संघर्ष, जो एक भारी बोझ आपके ऊपर था, वो अब समाप्त होने वाला है। सीधे तौर पे देखिए क्लियर मैसेज है। और अब जो आगे का समय आने वाला है वो स्थिरता का रहेगा, और आपने जो मेहनत की है उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा, और सफलता की ओर लेकर जाएगा आप। अब जो रास्ता जिस पर आप चल रहे हैं, ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है जो चैलेंजेस का टाइम था वो सब पूरा होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके लाइफ में अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और जो सिचुएशन है वो बदलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना ही होगा। तभी आप चीज़ों को एक अलग एंगल से देख पाएंगे, और अपने डर को कहीं ना कहीं आप छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। अपने सपनों पर भरोसा रखें, आप मेहनत जारी रखें, और जहाँ भी आपका जो कंट्रोल है आपके हाथ से अगर बाहर जाता हुआ दिख रहा है, वहाँ साफ तौर पे वो चीज़ ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। सिर्फ जो आपका काम है उसे करते रहें, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं एक जो एक टफ साइकिल था आपके जीवन का, उसका अंत होता हुआ दिख रहा है और एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है आज का, अगर हम देखें ओवरऑल। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके बहुत अच्छा अंदर से फील हुआ, क्योंकि जहाँ तक बात आती है एक टफ फेज के एंड होने का, तो उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। आप और आपके परिवार पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे भोलेनाथ का, सारे देवी देवताओं का। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हेल्थ सबका अच्छा बना रहे घर परिवार में। मेरा यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ, और इस परिवार का सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।